युवक को कट्टे के बट से मारकर घायल कर दिया गया। रांची से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। अपराधियों ने युवक पर हमला किया है। कट्टे के बट से मारकर घायल किया गया युवक को। खूंटी के अगता गांव की यह घटना है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की गई। विवाद ये पूरा जुड़ा हुआ है बताया जा रहा है। घटनास्थल का एक वीडियो सामने आ चुका है और ज्यादा जानकारी के साथ ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, युवक को घायल करने की खबर है, कट्टे की बट से मारा गया है। क्या ये घटना है, कब की घटना है और क्या अब तक इस पर एक्शन हुआ? फिलहाल बता दें कि ये पूरा मामला खूंटी जिले का है। खूंटी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुटी है। युवक जो है वो रांची के 10 माइल से पिपरा टोली जा रहा था। उसी बीच दरमियान जो है अक्ता गांव एक पड़ता है जो कि खूंटी जिले में अवस्थित है। वहीं पर अपराधियों के द्वारा ये पूरा हमला किया गया है। जो जानकारी है उसके अनुसार अपराधियों के द्वारा राउंड जो है फायर भी किए गए हैं। जो हथियार भी इस वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं कि अपराधियों के हाथ में जो कट्टा है वो भी मौजूद है, जिसके माध्यम से उनके द्वारा फायरिंग की गई और फिर इसी कट्टे के बट से मारकर युवक के सर पर वार किया गया है, जिसके बाद वो घायल हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार उसे अस्पताल पहुंचाया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। पूरे मामले में जो जानकारी है पुलिस के अनुसार ये कुछ पुराना विवाद है। वर्चस्व की भी बात जो है वो सामने आ रही है, जिसे लेकर ये पूरी घटना को कारित किया गया है। कुछ दिनों पहले भी अरशद पर इस तरह से हमले किए गए थे, हालांकि इसकी जानकारी उसने पुलिस को नहीं दी थी। जी, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात इरफान अंसारी की होगी। अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। रिम्स निदेशक के बाद इरफान अब देवघर एम्स के डायरेक्टर पर हत्थे से उखड़ गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में न्योता नहीं मिलने की वजह से इरफान ने दीक्षांत समारोह के आयोजन पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब इस नए विवाद के बाद हर कोई ये पूछ रहा है कि आखिर इरफान ऐसे क्यों हैं। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। तारीख 30 मई 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का एक विवादित बयान आया। सदमे में है और मैं जानना चाहता हूं कि आपके खून में सिंदूर कैसे गया। अगर सिंदूर मिलता है ब्लड में जांच कराऊंगा, सिंदूर पाया गया तो इलाज कराऊंगा। अपनी बदजुबानी और आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में रहना स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को बेहद पसंद है। अपने विवादास्पद बयानों से पहचान बनाने की भरसक कोशिश करते हैं। ये पहला मौका नहीं था जब इरफान अंसारी प्रधानमंत्री पर बोलते हुए अपनी भाषाई मर्यादा को भूल गए। 30 मई को इरफान अंसारी ने कहा, पीएम मोदी के खून में सिंदूर की जांच कराकर इलाज कराएंगे। 23 अप्रैल को कहा, जब जब मोदी विदेश जाते हैं आतंकी घटना को अंजाम देते हैं। इससे पहले जनवरी 2020 में इरफान पीएम मोदी की मां और पत्नी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। यहां तक कि नवंबर 2018 में तो पीएम मोदी को गाली देने में भी इरफान की जुबान नहीं हिचकिचाई। ये तो हुई प्रधानमंत्री की बात, और अब देवघर एम्स के डायरेक्टर पर उखड़े इरफान ने नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। 11 जून को दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने देवघर एम्स आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर इरफान ने सवाल खड़े किए हैं। डायरेक्टर पर सियासी निशाना साधा और कहा कि बिना राज्य सरकार की अनुमति लिए राष्ट्रपति का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री को न्योता तक नहीं दिया गया, जिस पर सियासत शुरू हो गई। जो भी निदेशक हैं वहाँ के, वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? आप राज्य सरकार को उपेक्षित अपने स्तर से करना चाहते हैं, उससे क्या अंतर पड़ जाएगा? हम समझते हैं बगैर स्वास्थ्य मंत्री के कोई कार्यक्रम पूरा नहीं होगा झारखंड में। तो ये सब राज्य सरकार की सहमति से होता है। अब राज्य सरकार और मुख्यमंत्री सोचते हैं कि उनको स्वास्थ्य मंत्री से नहीं पूछना है, तो इसमें हमारी गलती नहीं। सत्ता पक्ष का आरोप है कि देवघर एम्स के निदेशक किसी खास नेता के इशारे पर काम कर रहे हैं और इरफान एम्स पर अपना दावा ठोक रहे हैं। आउटसोर्सिंग के जरिए बाहरी लोगों को नौकरी देने का विरोध जता रहे हैं। पहले रिम्स डायरेक्टर से झगड़ा और अब एम्स निदेशक से विवाद। काम से ज्यादा बयान के कारण सुर्खियों में रहने वाले इरफान आखिर ऐसे क्यों हैं? ये सवाल हर किसी के जहन में है।
रांची से संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में दरार पड़ती हुई दिख रही है। झारखंड की प्रमुख राजनीतिक पार्टी जेएमएम ने 16 सीटों पर दावा ठोक दिया है, जिससे आरजेडी की टेंशन बढ़ सकती है। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में दरार। महागठबंधन में जेएमएम की अनदेखी। अकेले मैदान में उतरेगी जेएमएम। बिहार में तमाम राजनीतिक पार्टियां एक्शन मोड में आ चुकी हैं। सभी ने अपनी अपनी बिसात बिछा दी है, लेकिन इस बीच महागठबंधन में दरार पड़ती नजर आती है, क्योंकि झारखंड की प्रमुख राजनीतिक पार्टी जेएमएम भी बिहार चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहती है। पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 16 सीटों पर दावा ठोकते हुए साफ कर दिया कि वो हर हाल में चुनाव लड़ेगी। झामुमो की प्राथमिकता महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की है, लेकिन अगर उसे गठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो पार्टी अकेले चुनाव लड़ने को भी तैयार है। तो हम वही उम्मीद करते हैं बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी रहें, कांग्रेस रहें, हम छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे। हमें जो अधिकार और हक है, हमारा जो जनाधार है, हमारी जो मजबूती है सीमावर्ती क्षेत्रों में, हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे। फिर भी अगर किसी भी कारणवश हमें हक और अधिकार नहीं मिला तो हम एक स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी है, हम निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। ये जनता की पुकार है। उचित सीट नहीं मिलेगा तो अकेले लड़ सकते हैं। बिल्कुल, अकेले लड़ने में क्या दिक्कत है। जेएमएम के दावे के बाद आरजेडी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। आरजेडी का कहना है कि जनाधार के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। चुनाव में हम लोग लड़ेंगे। जहां तक जेएमएम की बात है, तब 16 सीट मिलेगा कि कितना सीट मिलेगा, इसका निर्णय हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी निर्णय लेंगे, और जो जनाधार है जिसका, उस आधार पर सीट का बंटवारे होगा। अभी कह देने से अभी चुनाव भी नजदीक नहीं है, अभी चुनाव में काफी टाइम है। जब समय आएगा तो निर्णय लिया जाएगा कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, लेकिन महागठबंधन के तहत चुनाव होगा। बिहार की राजनीति में झामुमो की एंट्री कई समीकरणों को बदल सकती है, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में, जहां झारखंड की राजनीतिक पकड़ पहले से है। ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाती है। इसका महागठबंधन तथा बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए अब जानते हैं जेएमएम ने किन 16 विधानसभा सीटों पर दावा किया है। कटोरिया, चकाई, ठाकुरगंज, कोचाधामन, रानीगंज, बनमनखी, धमदाहा, रुपौली, प्राणपुर, छातापुर, सोनवर्षा, झाझा, रामनगर, जमालपुर, तारापुर और मनिहारी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जेएमएम की मांग ने आरजेडी की टेंशन को बढ़ा दिया है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि जेएमएम की मांग पूरी होती है या नहीं। न्यूज 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और अब बात झारखंड में ट्रेनों पर बार बार हो रहे हमले की करेंगे। रेल प्रशासन और पुलिस की सख्ती के बावजूद एक बार फिर से ट्रेन को निशाना बनाया गया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय रेल के दुश्मन कौन? ट्रेनों पर नफरती पत्थर क्यों? पत्थरबाजी करने वाले कौन? क्या है पत्थरबाजों का इलाज? भारतीय रेल यानी देश की लाइफलाइन, जिसके जरिए रोजाना करोड़ों यात्री सफर करते हैं, लेकिन झारखंड में जानबूझकर बार बार ट्रेनों पर नफरती पत्थरों से निशाना बनाया जा रहा है। तपस्विनी एक्सप्रेस के एसी कोच के टूटे हुए ये शीशे ये सवाल कर रहे हैं कि भारतीय रेल से आखिर कैसी और किसकी दुश्मनी। चाईबासा के चक्रधरपुर रेल मंडल में एक बार फिर से ट्रेन को निशाना बनाया गया।
राउरकेला सेक्शन के कुलुंगा रेलवे स्टेशन के पास हटियापुरी तपस्विनी एक्सप्रेस के एसी कोच पर पत्थरबाजी हुई। ट्रेन तेज गति से बढ़ रही थी कि अचानक नफरती पत्थरों की बारिश होने लगी। ट्रेन की खिड़कियों पर कई पत्थर लगे, जिससे शीशे चकनाचूर हो गए। हालांकि गनीमत रही कि किसी यात्री को चोट नहीं लगी। झारखंड में 3 महीने में 14 बार ट्रेनों को निशाना बनाया जा चुका है और इसी साल 2025 में 29 जनवरी को हुजूर साहिब नांदेड़ संतरागाछी एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। 24 जनवरी को उत्कल एक्सप्रेस पर चक्रधरपुर के पास पथराव हुआ। 20 जनवरी को स्टील एक्सप्रेस को गालूडी राखा माइस के पास निशाना बनाया गया। 6 फरवरी को कर्मभूमि एक्सप्रेस पर पथराव किए गए। 27 मार्च को साउथ बिहार एक्सप्रेस पर पथराव हुए और 29 मार्च को टाटा ब्रह्मपुर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर बरसाए गए। और अब एक बार फिर से तपस्विनी एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है। रेल पुलिस और आरपीएफ के अधिकारियों ने जांच के बाद एक्शन लेने का भरोसा दिया है, पर बड़ा सवाल है कि झारखंड में बार बार ट्रेनों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। ट्रेन पर पत्थरबाजी करने वाले आखिर कौन हैं? चाईबासा संवाददाता रुपेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।